कैसे हैं भाई साहब? सब लोग बढ़िया हैं? रुद्रमाला में आपका स्वागत है। आज शमशान की मिट्टी से एक ऐसा पुतला मैं आपको बनाना सिखाऊंगा जिससे आप ना शमशान जाने की आवश्यकता, घर में बैठकर ही बड़े से बड़े काम आप कर सकते हैं। किसी भी अमावस्या से शमशान की आपको 5.25 किलो लगभग मिट्टी लाना है। और इस मिट्टी को शमशान में लेने से पहले शमशान का हक दिया जाता है, जिसमें थोड़ी सी शराब, मुरमुरे, पकौड़ी, बेसन की रोटी, थोड़ा मीठा, फूल, लौंग, जायफल और बतासे, ये देने के बाद, निमंत्रण देने के बाद मिट्टी ले आइए। अगली अमावस्या का इंतजार करिए। इसको अमावस्या को सुबह सान करके दूध से एक छोटा पुतला बना लो, बाकी मिट्टी को ले जाके दूर फेंक दो। छोटा एक हाथ का पुतला बना लो और उसके मुंह में एक लाल कलर का इतना कागज लेना, उसके ऊपर आपको लिखना है, लिख लीजिए, ऊंग, ओम नहीं ऊंग, फिर लिखिए कच्चा, मशाण, धोबी, नांदे, गिरे 6। इतना लाल पेन से लिखकर फोल्ड करके उसके मुंह में भर दो। ठीक है। अब इसको सफ़ेद कपड़े से लपेट दो। सफ़ेद कपड़े से लपेटने के बाद इसको घर की छत पर या जहाँ भी आप इस साधना को करना चाहें, इस पुतले को सामने रखकर इसके ऊपर पुनः एक लाल बड़ी रुमाल से ढककर लोबान की धूनी देते हुए, लोबान की धूनी देते हुए आपको इसी मंत्र जो आपने लिखा है, देखिए किसी का फोन भी आने लगता है, दिक्कत ये हो जाती है। जो आपने मंत्र लिखा है, इसी मंत्र को आपको जाप भी करना है। कितना? 1000 आहुति, 1000 बार जाप करना है। ऐसा कितने दिन करना है? 3 दिन। 3 दिन बाद ये सिद्ध हो जाएगा। अब प्रयोग के लिए आप तैयार हैं। रात को कहीं निकलिए, जब किसी का कोई काम करना हो, एक प्याले में शराब लेना, थोड़ी मिठाई, बस इतना लेकर और इस पुतले को लेकर कहीं सन्नाटे में जाना, घर पे नहीं। इस मंत्र के ऊपर, इस पुतले के ऊपर इसी मंत्र को आप पढ़ पढ़ के पुनः 21 आहुति देंगे तो सामने आपको कच्चा कलवा भयंकर रूप से प्रकट होकर दिखाई देगा। और जब प्रकट होगा, आपको कार्य पूछेगा किस लिए बुलाया है, तो अपना काम बोलना। और काम बोलने से पहले 19 बार आप ऐसे यानी अंगूठे पड़ेंगे और 3 बार चुटकी बजा देंगे, कहना जाओ, तो वो रवाना हो जाएगा। जिस काम के लिए आप भेजेंगे वो काम करके चले आएगा। ये बहुत खतरनाक है। इसको करने से पहले आप अपनी सुरक्षा, अपने गुरु की आज्ञा, अपनी सेफ्टी के साथ जाएं। नहीं कभी कभी मांगे जाओ पूत मर जाए भतार, ये होता है। अब वीडियो को थोड़ा सा हाथ जोड़कर निवेदन, हाथ जोड़कर निवेदन, थोड़ा सा देखिए और आगे। अभी हमारी कल एक वीडियो पड़ी थी रुद्रमाला पे, कुमुदनी मोथा वाली। तो उस पर हमारे जो शिष्य थे उन्होंने अच्छे कमेंट किए। जो नए लोग थे या नए आ रहे हैं, अब किसी की भाषा को तो रोक तो सकते नहीं, जिसका जैसा संस्कार, जिसकी जैसी पैदाइश, देखिए कहने का एक तरीका होता है। तो कमेंट्स में बहुत सारे लोग, एक कोई हैं पता नहीं, कोई सिंह करके हैं, हमको नहीं लग रहा कोई एक सिंह, अच्छा राजपूत और सिंह होगा ना, उसका रुतबा, उसका बात करने का एक अलग ही अंदाज होगा। और जो नकली सिंह होते हैं, जो जिनकी अम्मा दादी को अच्छे ठाकुरों ने रखा, उनसे पैदा हुआ भी ठाकुर लगाने लगे, उनकी भाषा शैली बदल जाती है। हमारा राजपूताना सिंह परिवार हमेशा देश की, राष्ट्र की, धर्म की रक्षा किया है, ना कि किसी को कष्ट दिया है। तो उन्होंने लिखा, वो एक दवा थी शेक्सपायर, क्योंकि मैं आयुर्वेदिक से वैद्य विशारद हूँ। और एक वीडियो मैंने अष्टगंध के बारे में बताया, तो एक इतने ज्ञानी थे, वो लिख रहे हैं कि गुरु जी आप वैद्य विशारद हैं, इसमें असगंध होता, अष्टगंध नहीं। हमने कहा, कहाँ तुम्हारा पाँव है, लाओ छू ले। हम तिलक बता रहे हैं बनाने को, असगंध ले।
अब ऐसे ऐसे मूर्ख जिनको ABCD ने, वो भी यानी अगर आपके पास कोई लॉजिकल यानी तथ्य देने का सामर्थ्य है तो आइए। वो लिख रहे हैं कि ये पहले किन्नर थे, किन्नरों के साथ ऐसे जाते थे, गली में इनके रहता हूँ, जब से ये जड़ी खाए तो ये मर्द हो गए। बताइए कोई भाषा है? बहरहाल भगवान आपको सुख रखे, वो आपकी इस भाषा शैली की जितनी विद्वता है और भी आगे बढ़े। इसी तरीके के आप भाषा का प्रयोग करते रहिए, यश नाम कीर्ति कमाइए। और मैं कहता हूँ कमेंट में अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही तो मेरी वीडियो मत देखिए, अनफॉलो करिए, कहीं और जाइए। ठीक है, क्या जरूरत देखने की? यूट्यूब पर बहुत सारे लोग हैं। या मुझे देखना है, मेरी ताकत देखना है, मैं क्या हूँ, तो अयोध्या चले आइए। 1 मिलियन लोग हमारे यूट्यूब चैनल्स पे, 1 मिलियन फेसबुक पे लगभग होने जा रहे हैं। वो बेवकूफ़ तो है नहीं, गधे तो है नहीं। विश्व के एक से एक मठाधीश लोग हैं, शंकराचार्य हैं, आचार्य हैं, एक से एक विद्वान हैं जिनके चरणों की धूल हम नहीं। वो आते हैं आशीर्वाद देने और कुछ लेने आते हैं। कुत्ता भी सड़क जाता है भौं भौं कर देता है। वैसे आप जो लोग इस तरह कमेंट करते हैं उसी श्रेणी के हैं। ध्यान रखो बेटा, किसी दिन पल्लड़ में पड़ जाओगे तो माफ़ी मांगते मांगते थक जाओगे। ध्यान रखना।